दोस्तों, आज इंटरनेशनल सीन में भारत के पक्ष में ऐसे फैसले हुए हैं जिनसे पूरी दुनिया के समीकरण हिल गए हैं। अमेरिका की सबसे इन्फ्लुएंशियल कम्युनिटी ने भारत का समर्थन कर डोनाल्ड ट्रंप को झटका दिया है। भारत के जीडीपी आंकड़ों में आईएमएफ आरबीआई की सबकी प्रोजेक्शन को ध्वस्त कर दिया। इंडियन नेवी ने ऑपरेशन सिंदूर पर नए खुलासे करके पाकिस्तान को बैकफुट पर ला दिया और अब गल्फ का तीसरा सबसे प्रभावशाली देश कतर खुद भारत के पास फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने की रिक्वेस्ट लेकर पहुंचा है। सारे अपडेट्स जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए। अमेरिकी जेविस कम्युनिटी ने भारत के सपोर्ट में कहा। अमेरिका में जेविस कम्युनिटी, जिसकी राजनीति, ट्रेड, डिफेंस सब में गहरी पैठ है, ने खुलकर भारत का समर्थन किया और ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की मोदी वार व रूस यूक्रेन के आरोपों पर सीधा वार किया। भारत एनर्जी के लिए रूस से ऑयल ले रहा है, ये मजबूरी है, न कि वॉर क्राइम में सहयोग। जेविस ने कहा, भारत अमेरिका की सिस्टर डेमोक्रेसी है और रिश्तों को रीसेट करना वक्त की जरूरत है। यह धमाकेदार स्टैंड ट्रम्प टीम के लिए किसी झटके से कम नहीं है और भारत की विश्व शौक को नया समर्थन मिला। भारत की जीडीपी ग्रोथ, आईएमएफ, आरबीआई, वर्ल्ड बैंक सबको किया फेल। भारत की रियल जीडीपी ग्रोथ 2025 के पहले क्वार्टर में 7.8% रही। आईएमएफ, आरबीआई, एसबीआई, वर्ल्ड बैंक सभी 6.5 से 7% तक ही मान रहे थे, लेकिन भारत ने पहली बार सबको पीछे छोड़ दिया। सर्विस सेक्टर ने 9% और मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन दोनों ने 7% प्लस ग्रोथ दिखाई, जबकि पश्चिमी देशों अमेरिका, यूरोप में मंदी और टैरिफ जैसी चुनौतियां सामने थी। भारत ने नॉमिनल जीडीपी में भी 8.8% ग्रोथ कर दी। आने वाले टैक्स रिफॉर्म्स और प्रोडक्टिविटी बूस्ट से ये आंकड़े और ऊपर जा सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर, इंडियन नेवी के वाइस शिप का बड़ा खुलासा। वाइस शिप तरुण सोबती ने बताया, 96 घंटों के भीतर आईएनएस विक्रांत की लीड में टास्क फोर्स पूरी तरह वॉर रेडी हुई। 15 मिग-29 जेट्स पाकिस्तान पर स्ट्राइक्स के लिए रेडी थे। नेवी ने कराची के पास इंटरनेशनल वाटर ब्लॉकेड बनाया। कोस्टल रडार, ड्रोन, सैटेलाइट्स को लाइव लिंक किया गया। पाकिस्तान नेवी खुद को अपने बेस के भीतर ही समेटे रही। सरेंडर तक की नौबत आ गई। ट्राई सर्विस टॉपिक्स एक्सरसाइज की बदौलत नेवी के रेडीनेस टाइम में बड़ी बढ़ोतरी हुई और भारत अब कुछ ही घंटों में फुल स्केल वॉर के लिए पूरी तरह तैयार हो सकता है। गल्फ डिप्लोमेसी, कतर ने भारत को खुद दिया फ्री ट्रेड डील का ऑफर। यूएई और ओमान के बाद अब कतर ने भारत के साथ डायरेक्ट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने के लिए रिक्वेस्ट भेजी है। भारत के साथ गल्फ देशों की इन्वेस्टमेंट, एनर्जी और सर्विस डील में जबरदस्त बूम आ रहा है। मिनिस्टर पीयूष गोयल के मुताबिक ओमान का एफटीए अंतिम स्टेज में, कतर भी एफटीए वार्ता शुरू करने के लिए तैयार है। गल्फ के 6 देशों में 3 भारत के साथ एफटीए को लेकर फ्रेंडली है। अब भारत मिडिल ईस्ट के पॉलिटिक्स में प्राइम रोल अदा कर रहा है। सऊदी अरब खुद अभी जीसीसी मॉडल पर ही एफटीए चाह रहा है, मगर भारत ने छुपे हुए डिप्लोमेटिक ब्लॉकर्स को भी स्मार्टली डील करना शुरू कर दिया है। हमारा उद्देश्य आपको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, डिफेंस, स्पोर्ट्स और भारत केंद्रित अपडेट्स सरल भाषा में देना है। जुड़े रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।